प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक बार प्रभु यीशु ने मुझे आपके सामने दैनिक वचन बताने के लिए मौका दिया है, इसीलिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 26 वचन 17 में इस तरह लिखा है, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। लाइक वन हु ग्रैब्स ए स्ट्रे डॉग बाय द ईयर्स is someone who rushes into a quarrel not their own। क्या आपने कभी सड़क पर दो व्यक्ति लड़ते हुए देखा है, गालियां देते हुए, मारपीट करते हुए, एक दूसरों से वाद विवाद करते हुए? इस तरह के लोगों को शायद आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में अगर तीसरा व्यक्ति घुसकर दोनों की लड़ाई रोकने के लिए कोशिश कर रहा है तो उन दोनों में से एक उस तीसरे व्यक्ति पर हमला कर सकता है या गाली दे सकता है, फिर उसके साथ झगड़ा भी कर सकता है। यहाँ परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि अगर दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके बीच में मत जाइए। आपका काम आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उनके बीच में जाएंगे तो आपको भी वो बीच में लाकर आपसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करेंगे। देखो, जब आप गली में कुत्ता बाहर जा रहा है तो उसका कान पकड़ेंगे तो क्या करेगा? आपको कतर डालेगा। उसी तरह जब दो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बक कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उनके बीच में मत जाइए। अगर आपको उनके बीच में जाकर उनको आप न्याय करना चाहते हैं तो पहले वो दो व्यक्ति शांत होने दीजिए। पहले उन दोनों में से एक दूसरा व्यक्ति बात करना रुकने दीजिए। रुकने के बाद शांति से बिठाकर आप उनको समझाइए कि भाई ऐसा करना गलत है, ऐसा मत करिए, आप दोनों में गलती है, आप सुधारिए। इस तरह बोलकर आप उनको शांति से भेजना है। अगर आप बात नहीं कर सकते, उनको हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको भला है कि उस लड़ाई में आप मत जाइए। प्रार्थना करो परमेश्वर से, परमेश्वर उन दोनों को शांति दे, समाधान दे, लड़ाइयों को रोक। एक दूसरों के साथ मेल मिलाप करने के लिए, शांति के साथ जीने के लिए बुलाया है। वो व्यक्तियों को तू ही समझा, उनको लड़ाई करने न दे, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको समय दे तो लड़ाई झगड़ा में मत घुसिए। और उसके बाद एकांत में अकेले में दोनों के साथ बात करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और प्रार्थना कीजिए। यही आज परमेश्वर हमें सिखाते हैं। बहुत बार घर में भाई बहन होते हैं या भाई होते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ते रहते हैं, तब माता पिता उनके बीच में घुस जाते हैं और माँ बेटे की साइड जाती है, पिताजी बेटी की साइड जाते हैं और वो लड़ाई वहाँ से शांति नहीं होता। बेटा माँ की पार्टी में चल जाता है, बेटी पिताजी के पार्टी में चला जाते हैं। उस तरह उनके बीच में लड़ाई होते ही रहता है, लेकिन शांत नहीं होता। इसीलिए जब भाई बहन या घर में मेहमान लड़ रहे हैं तो एक के साथ एक इसकी गलतियों को बताइए और दूसरों के साथ उनकी गलतियों को बताइए। दोनों की गलतियों को समझाकर प्रार्थना करके उनको परमेश्वर की बातों को बोलकर, ऐसा रहना है बेटा, ऐसा नहीं रहना है, हम लड़ाई नहीं करना है, झगड़ना नहीं है, आपकी गलतियां हैं ये है, उनकी गलतियां ये है, दोनों मेल मिलाप करो। इस तरह हम शांति पूर्वक के साथ उस लड़ाई को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप वो गालियां दे रहे हैं कहते हुए आप भी गालियां देंगे, डांटेंगे, तो लड़ाई और बढ़ जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। जब भी एक बात मुंह में से निकलती है, हम सोचना है 1 से 2 बार, क्या ये बात अगर मैं बोलूँगा तो उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा, कैसा रिएक्ट होगा, सोचना है। आज बहुत लोग बिना सोचे समझे बात करते हैं, गालियां देते हैं, इसीलिए बहुत से परिवार टूट गए हैं। आप जानते हैं 70% हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी, सिर्फ अपने मुंह के बातों के द्वारा डाइवर्स केस लिए है, लड़ाई हुआ है, झगड़े हुआ है। सच में बहुत लोग आज मुझे बोलते हैं, क्यों लड़ाई हुआ पति पत्नी को, क्यों डाइवर्स केस जाना पड़ा, उसने मुझे डांटा भाई, मैंने 1-2 ज़्यादा बोल दिया, बस इतना ही, वो घर छोड़कर मैके चली गई, लड़ाई बढ़ गया, अब मुझे डाइवर्स देना चाहती है। और बीच में माता पिता या सास ससुर उनकी मदद नहीं करते, लेकिन उनकी फैमिली को डिवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं। कभी भी आप पति पत्नी की लड़ाई झगड़ों में घुसिए मत। बहुत लोग पति पत्नी की लड़ाई झगड़ों में माता पिता ससुराल वाले घुसते हैं और उस परिवार को डिवाइड करते हैं। बच्चे बिना पिता या माँ के साथ जीते हैं। ऐसा करना पाप है। अगर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनको अच्छी तरह से समझाओ कि परमेश्वर ने आपको शादी किया है ताकि आप फले और आपकी संतान के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो।
आप अच्छा मसीही जीवन बिताइए। अगर लड़ाई हुआ, गुस्सा हुआ एक दूसरे को, अगर आपने एक दो ज़्यादा बोला है तो एक दूसरों से मेल मिलाप करो, क्षमा करो, लेकिन डाइवर्स रहना पाप है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे घर में से इस तरह की लड़ाई रखने वाली दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में से निकाल दे। हम सब शांति समाधान के साथ रहना है। खास करके पति पत्नी का संबंध प्रेम और समाधान के साथ रहना चाहिए। यही हम आज प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, आज बहुत सारे पति पत्नी माता पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं। छोटे छोटे बातों में बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो जाते हैं और गालियाँ देते हैं, डाइवर्स तक चला जाता है। बच्चे भी लड़ाई करते हैं। एक दूसरे से प्यार करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, शांति समाधान के साथ रहने के लिए मदद कर। तेरी शांति हम दूसरों को बांटने के लिए सहायता कर। आज के दिन प्रार्थना करता हूँ, जब लड़ाई झगड़ा होता है तीसरा व्यक्ति उस लड़ाई में घुसने न दे। अगर वो गया भी हो, शांति के साथ उनको समझा कर, उनकी गलतियों को एहसास करके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए मदद। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको हर बात में ज्ञान बुद्धि देगा कि किस तरह बात करें, किस तरह नहीं बात करना है। बहुत लोगों के परिवार सिर्फ मुंह की बातों के द्वारा टूट रहा है। आप 1 से 2 बार सोचो, प्रार्थना करो, तो परमेश्वर आपके हर बात में सहायता करेगा, कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।